तो कहाँ तक सॉल्यूशन हुआ था इसमें? 141 तक। आइए देखते हैं। सब लोग इधर से बांध बूंद के आए हैं बोरिया बिस्तर कि छुट्टी हुआ और निकल देंगे, कि जिनको जाना नहीं है वही आए हैं। चलिए टाइप्स तो करेंगे, लेकिन पहले करेंगे सॉल्यूशन। एक 144 हो गया था, 155 तक हो गया है, तो ये लोग 148 हो गया था, 149 नहीं हुआ है। ये बताए नहीं, 50% अम्ल में अम्लीय 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल कितना हो जाए? बनाया गया है ना। क्या मिलाना है? पानी। पहले से कितना मात्रा है? 9 लीटर पहले मात्रा। अब मात्रा में क्या मिलाना है? पानी। तो कितना मान लेंगे? 1 लीटर है ना, ये पानी मिलाए हैं। तो जब पानी मिलाते हैं तो दोनों तरफ किसका प्रतिशत लिखेंगे? अम्ल का। पहले अम्ल कितना था? 50%। अब अम्ल कितना हो जाएगा? और इसको बराबर कर देते हैं। हम किसका परसेंटेज लिखेंगे पहले और अब में? जो नहीं बदलेगा। पानी का लिख दिए तो हम अम्ल का परसेंटेज लिखेंगे, और अम्ल का ही तो दे रखा था, इसे बता दिए हैं जी। अब 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45, 15 आ जाता होगा। 9 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 लीटर मिलाएगा। नहीं बताया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 80% बोरिक। सेम क्वेश्चन है। 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, किसका पानी? अम्ल और पानी के घोल में, 100 लीटर घोल में कितना पानी मिला दें? यानी 100 + x मिला देंगे पानी। ये पहले की मात्रा लिखिए, ये बाद की मात्रा लिखिए। क्या मिला है सोच देखिए, क्या मिला है। तो हमको फिर पानी मिला दिए हैं और अम्ल पानी है, तो फिर अम्ल का परसेंटेज लिख देना है बस, और बराबर कर देना है। अम्ल का परसेंटेज कितना? 80। तो बाद में परसेंटेज कितना? 50, और वापस में कर देना है इनको बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 50 दूनी 100 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 बराबर 100 + x हो जाएगा, यानी कि x बराबर 60 मिलीलीटर हो जाएगा। सब बता दिया गया है जी। नेक्स्ट, 20% दूध वाला मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% दूध वाला मिश्रण तैयार हो जाए? ये तो बहुत आसान है, एलिगेशन से बनेगा। 20 लीटर दूध वाला मिश्रण, 60 लीटर दूध, 60% दूध वाला मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% वाला मिश्रण हो जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए भाई बताइए? 5 और ये 35, 1:7, 7:1। ऐसे तो बताए हैं, सब लोग बनाए होंगे। सब आसान आसान था। ये बना 25% अल्कोहल वाला 50% वाला के साथ किस अनुपात में मिलाए हैं कि मिश्रण कितना का अल्कोहल का हो जाए? 40%। अगर मिश्रण 40% वाला है और किस अनुपात में पूछता है, अनुपात कितना मिलाया जाए, तो इसके लिए यहाँ 40 रख दीजिए और घटा दीजिए इसको। 10:15, 5 दूनी 10, 5 तिया 2:3 में मिलाया जाएगा। नहीं, सब बताया नहीं गया भाई साहब। फिर उसी तरह से 15 वाला और 40 वाला को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30 वाला हो जाएगा? बीच, मिश्रण को बीच में रख दीजिए, वो रटिए बनाइए मत, सुनिएगा तो बन जाएगा। ये घटा दीजिए, सही 15 हो जाएगा, अभी हो जाएगा 10, 2 × 5 = 10 और 3 × 5 तो 2:3 में। ठीक है, बीच में रखिएगा, फिर तो हो जाएगा। आप देखिए फिर बदल दिया। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए? क्या मिलाना है? दूध। तो 87.5 दूध हो जाए, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ना कि इसमें लिखेंगे कितना लीटर मिश्रण? 200 लीटर, और बाद में मिश्रण कितना हो गया? 200 + x, क्योंकि हम x क्या मिला दिए? अरे क्वेश्चन ध्यान में है, क्या मिलाना है? दूध, तो मिल्क मिला दिए। अब हमें पता चल गया कि मिल्क है और ये मिश्रण है,
अब तो मिल्क मिलाए हैं तो किसका परसेंटेज रखेंगे? पानी का। पहला वाला में पानी कितना है? 15%। दूसरा वाला में पानी कितना है? 87.5। ना जी ना जी ना, क्या है? 87.5 दूध है। अब हमको लिखना क्या है? तो 12.5। बस इसको बराबर कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और 200 गुने 15 बराबर 200 प्लस x गुने 12.5 125/10। हमको तो लगता है कि कट जाएगा। 3 पचे 25 पचे, 2 पचे 25 अठी, 8 दूनी 240 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके 240 बराबर 200 प्लस x आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। है कि नहीं बात? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, 75 ग्राम चीनी के घोल में कितना ग्राम चीनी है? 75 ग्राम। चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो 75 ग्राम में 30% चीनी है, उसमें कितना चीनी डाली जाए? तो 75 प्लस x मान लेंगे हम। क्या मिला रहे हैं हम? क्या मिला रहे हैं? पानी की चीनी। चीनी किसका परसेंटेज लिखेंगे? पानी का। पहले में चीनी कितना था? 30, तो पानी कितना? 70%। बाद में चीनी कितना? 70। लिखना क्या है? पानी। तो 30 ना लिखेंगे। हमें जो मिला रहे हैं वो नहीं लिखना है, जो नहीं मिला रहे हैं वो लिखना है। तो ऐसे होगा और क्या? निकाल के देखिएगा। 0 से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 25 या 75 कितना इधर? 3 से 0 से 0 और 25 या 25 सते 5 25 सते 25 सते 75 से 175 और 75 प्लस x, तो x बराबर 100 निकल। कितना कॉमन चीज है जी कि केवल क्या लिखना है? दोनों तरफ क्या मिलाया गया है देख लेना है और फिर उसका परसेंटेज लिख निकालना है जो ना मिलाया गया है। कितना सरल तरीका है, लेकिन इसको एक बार महसूस कीजिएगा तब ना। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी के कारण बताया गया ये सब नहीं। जीएसटी के कारण आयकर में 15% वृद्धि हो गया, इनकम टैक्स में वृद्धि हो गया 15%, प्रभावी आय नेट आय 5% की कमी हो गया। इनकम टैक्स में टैक्स लिख देते हैं, इनकम टैक्स को, आयकर को क्या लिखते हैं? टी। आयकर को हम टी लिख देंगे और आयकर हो गया। और शुद्ध आय को क्या लिखेंगे? नेट इनकम, ऐसे डिनोट करेंगे। ये कहता है ना कि नेट इनकम में उतना ही कमी हुआ। नेट इनकम में कितना कम हो गया? 5%। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ गया था 15%। तो टैक्स का 15% बढ़ना और नेट इनकम में 5% कमना बराबर होगा, क्योंकि नेट इनकम उतना ही कमेगा जितना कि टैक्स बढ़ा होगा। अगर मैं 2000 ज़्यादा टैक्स देने लगूं तो समझना कि मैं घर पर 2000 कम पैसा ले जाऊंगा। तो नेट इनकम उतना, जितना टैक्स बढ़ेगा उसी के बराबर में नेट इनकम मेरा कमेगा। और इनकम क्या है? आय क्या है? तो आय जो है सो डिपेंड करता है नेट इनकम प्लस टैक्स। जितना टैक्स घटा देंगे आय में से वो मेरा नेट इनकम हुआ। समझ रहे हैं? ये समझा चुके हैं हम नहीं? आय क्या होगा? नेट इनकम प्लस टैक्स। हम टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद जो मेरा पैसा बचा वो नेट इनकम है। समझ रहे हैं? तो बस नेट इनकम गुने 5% और 15%, तो नेट इनकम कितना है? नेट इनकम, अच्छा ये तो बोल रहे हैं इसे बराबर कर देंगे, तो ऐसे लिख देना है खाली और काट दीजिए। इसको काटिएगा तो इससे कट जाएगा 3 बार में। क्या कहते हैं आप लोग? प्रतिशत सहित। यानी कि नेट इनकम क्या आया? नेट इनकम 3 और टैक्स कितना?
नेट इनकम 3 और टैक्स 1 आया, तो इसका मतलब ये हुआ नेट इनकम 3 और टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनकम कितना, यानी कि पहले इनकम मेरा 4 होता होगा तब ना 1 टैक्स देते होंगे और नेट इनकम 3 बचता होगा। तो टैक्स परसेंट जो निकालना है, टैक्स परसेंट जो निकलता है वो आय रहता है नीचे और टैक्स रहता है ऊपर और गुने 100, तो 25 चौका 100, यानी कि टैक्स कितना परसेंट, शुरुआती टैक्स 25% था। ये बताया गया है एक दिन हमको, नहीं बताया गया है ये, ठंडा लग रहा है क्या जी, ठीक है, बहुत के तबीयत भी खराब हो गया इधर ये इसमें जाने से, प्रोटेस्ट में। तो ठीक है, एक हम तो 2 दिन बीमारे रहे, लेकिन तो मनौले था कि अबरी बीमार पड़ता तो रक्षाबंधन बाधे जगता था, लेकिन हम सोच रहे थे कि बंद तो नहीं है करेंगे। आंसर ठीक है, आंसर कुछ भी रहे, लेकिन आंसर यही होगा। 25 आया था सबका, हाँ आंसर यही होगा, चाहे जो देता हूं। नेक्स्ट, आयकर में 19% की वृद्धि, तो इन टैक्स में कितना वृद्धि, 19%। नेट इनकम प्रभावी आय, नेट इनकम में कितने परसेंट की कमी, 1%, ऐसे ना लिखेंगे, तो टैक्स 1 और नेट इनकम कितना, 19, तो इनकम कितना, 20। तो पूछता है कि टैक्स परसेंट कितना, टैक्स परसेंट कितना, एक बट टैक्स 1 कितना में, 20 में, तो कितना टैक्स, 5% है कि नहीं, टैक्स 5% हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं बात को। अब देखो नेक्स्ट 60, ताजा फल सूखा फल बताए हैं कि नहीं, हाँ तो वही है ये, ताजा फल का 60% पानी और सूखा फल में 10% पानी है। हम बोलते हैं कि ताजा फल में 60% पानी है, तो छिलका कितना है, पल्प कितना है, 40%, और सूखा फल में पल्प कितना है, गुद्दा कितना है, और जो इससे ही नहीं सूखा मिलता है, तो जो इसका 90% है वही ताजा का 40% से मिलेगा, ताजा का 40% ही चेंज होगा, सूखा का 90%, ऐसे करना है। तो ताजा 9 तो सूखा 4, यानी 9 kg ताजा से 4 kg सूखा मिलेगा, जिसमें कि 10% पानी होगा सूखा में। ये हम पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, पानी का मात्रा नहीं लिखते हैं, गुद्दा पल्प छिलका जो है उसमें उसका लिखते हैं। हम इसमें अंगूर और किशमिश का एग्जाम्पल लेके बताए थे कि ऐसा नहीं किशमिश में पानी नहीं होता, उसमें होता है, लेकिन अंगूर के रेस्पेक्ट में कम होता है। तो कितना किशमिश से कितना अंगूर, तो कह रहा है कि 9 kg किशमिश लेंगे ताजा फल तो 4 kg अंगूर मिलेगा। अरे क्या कह रहा है, 72 kg सूखा फल कितने kg ताजे फल से मिलेगा, 72 kg सूखा फल कितना kg ताजा फल, तो 4 बराबर 72, कितना kg सूखा फल, 9, 18 18 162 kg ताजा फल रहेगा, तब ये सूखा मिलेगा। ऑप्शन है कहीं, हाँ नहीं तो कितना लेके ना ऐसे भी किया होगा, 4 है 172, नहीं 9 8 72 8 चौका 32, ऑप्शन 32 में नहीं था, लेकिन बहुत लोग को भी आ जाता है। लेकिन हमको किससे तुलना करना है, सूखा फल से सूखा फल का, ताजा फल के लिए 9। अरे समझ रहे हैं बात, ठीक है। नेक्स्ट, ताजे फल में 90% पानी और सूखा फल में 5% पानी है, तो 38 kg ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा, बनेगा कि नहीं, ताजा फल में कितना % पानी है, तो कितना % छिलका, और सूखा फल में 5%, तो कितना काटिएगा, तो ताजा फल और सूखा फल 2 पचे 10 और 19 पचे, तो ताजा फल 19, सूखा फल 2।
है कि नहीं। अब मुझे पता है ताजा फल 19 बराबर कितना केजी, 19 बराबर 38 केजी है। तो मुझे क्या निकालना है, ताजा फल कि सूखा फल का। सूखा फल कै केजी मिलेगा, 2 केजी। तो 19 दूनी 38, 2 दूनी 4 केजी। ठीक है। अब देखो बाबू 160, किसी तरबूज अभी बना बाबू किसी से, ये सवाल थोड़ा चेंज किया था। ये सूखा फल ताजा फल टाइप का ही है लेकिन थोड़ा चेंज किया हुआ है। होमवर्क हम दिए हुए हैं कहाँ तक, 171। तो 10 को सॉल्व करेंगे और छुट्टी दे देते हैं आज। क्या कहते हो आप लोग, सब बोरिया बिस्तर बांध के आए हैं। अच्छा छुट्टी में इस बार क्या क्या करने वाले हो, मतलब पढ़ाई करेंगे आप लोग, इतना ले कुछ भी करेंगे लेकिन पढ़ाई तो नहीं करेंगे, इतना तो कंफर्म है। टाइम ही नहीं मिलता है, जाने आने में कहाँ समय खत्म हो रहा है। बताइए बताइए जरा, अभी आदमी कितना समय खत्म होता होगा, कुछ समय खत्म नहीं होगा हैं। मोबाइल सब में। अच्छा फैमिली आते रहते हैं तो मना काहे न कर देती है, खबरदार कोई आया हुआ तो। कैसे मना करेंगे, जैसे मना करल जाता है पढ़ाई में नहीं तो हम जावे नहीं करेंगे, रे रूम ले लेंगे इधर उधर। 2 दिन के लिए कह दीजिए कि हम 3 दिन मौन धारण कर ले हो, एकदम ऐसे 3 दिन हमार बोलिला ना हवा पर 12 था रख ले ही मान ले ही, बचपन में मम्मी कहले थी। एकदम ऐसे गेड़ूर मार के बैठ जाइए, ऐसे खाना पीना खाएंगे इशारे में खाली। 3 दिन के हवा नियम, जब त्योहार रहे तो हम करते हैं इस चीज को, हमारे जीवन में ही चलते रहता है। सब हमारा जानता है कि थोड़ा सा उल्टा दिमाग के है, बोलवे करेंगे हम कुछ ना। हाँ लेकिन उसके लिए आप डिसिप्लिन ही रखिए, ये ना कि ना बोल रहे हैं लेकिन फोन दाना चुरा चला रहे हैं, ठीक है खाली। अब बाकी जरूरी पड़ा बोलला बाहर रहने नहीं जाएगा, तुरंत फोन आएगा हाँ हेलो बोलिए, तो वैसे नहीं होता। एकदम मौन धारण कर लीजिए, कुछ ना करबो ना खाबो, खाना दे वाला तो दा ना तो हम ऐसे बैठो। 3 दिन मौन धारण कर लियो। कौन कौन कर रहा है 3 दिन मौन धारण। अगर किसी को कोई चीज से बचने का उपाय ढूंढना है तो हमसे पूछो, एकदम हमारा तरह तरह के उपाय है। कोई कुछ बोल ही ना जाएगा लेकिन आप अपने अंदर में डिसिप्लिन रखो। यहाँ तो चाहता है कि सब आवे तो आवो, उठाओ, पहले निमकी लाओ नाश्ता में, फिर ले जाओ, फिर वो खाना के टाइम आया फिर बर्तन साफ, फिर लाओ करते रहो, है कि नहीं। यही ना घर पर। अच्छा लड़कियों का और ज्यादा काम बढ़ जाता है, भाई है तो चौड़ैया के एकदम बैठल है दुर्योधन टाइप के, नहीं भाई एकदम बैठल है। बहन घर में आ गई तो समझना कि भाई की छुट्टी। थोड़ा मोड़ा मदद भी करता हुआ कामों में, बहन दौड़ दौड़ के दुकान से सामान भी लाती है, कम से कम भाई को बोल के बहन हम ना जवाओ। और गार्ज हमारा पितृ प्रधान हमारा समाज है तो बच्चों को उतना रिलीफ भी दे दिया जाता है, लेकिन बच्चियों कोई नहीं जाएगी तो वहां बर्तने बेचारी धोएगी। लोग के लाजे चाहे चे रोते कानते ए मम्मी हमरे कह दें तो कौन करता बेटा, कर ही ना बेटा कैसे। अब आप भी सोचोगे कि चलो 2 दिन आए तो कौची मम्मी के तनी मदद कर देते हैं कि नहीं, लेकिन लड़का के विचार कभी नहीं आएगा। हाँ मैं लियो मम्मी लड़का के प्रति देखो दौड़ल चलेगी, खा ले ना बेटा, नहीं तो मम्मी खबे ना, टेंशन दे लो एकदम। ये वाला फल लैंग्वेज में बात करता है, ऐसा बात है। भाई के पूछने नहीं है, तीता मिचाई एकदम डाल के ले खोरे लहराइए देता हूं। ठीक है मजाक कर रहे हैं, ये संबंध हमेशा से बरकरार रहे, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जहां पर भी स्वतंत्रता की बात हो तो उससे कंप्रोमाइज ना किया जाए। बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए हमें भी और उसे भी,
हम तो बोलते हैं कि हिंसा के लिए भी लड़ाई करिए। हमारी मैडम एक बार हमसे बोली, साला को भी पता वैसे, मैडम बोली कि सो अभी बंटवारा हो रहा है तो ऐसा काहे ना करते हैं कि जाके बंटवा लेते हैं। हम लोग कहाँ वाला, कहाँ वाला बंटवाए, हिया वाला कि हुआ वाला? तो बोले कहाँ वाला, घरे वाला होगा। कल केकर घरे वाला, तोर घरे वाला कि हमारे घरे वाला? क्योंकि हिस्सा तो दोनों जगह ना है जी। अगर आपके हिस्से में मेरी बंटवारा नहीं है तो मेरे हिस्से में भी आपकी कोई भागीदारी, लेकिन पितृ प्रधान देश हमारा समाज बना दिया गया है, जबकि होना तो यही चाहिए ना। तो फिर एक तो लड़कियां तर्क देती हैं कि हमारे पिताजी तिलक उलक दे के हाँ, बोले कि हमारा ना ले लियो है, बराबर बराबर ही हो। तो इधर से बंटवारा करला कि उधरों से लेबो। अगर भाई देने के लिए तैयार है तो हाँ, पापा मम्मी हमारा पढ़ाए तो हमारा का फुटपाथ पर रख ले थी। अरे हमरो पढ़ाए किए हैं। समझ में आ रहा बात? तो बंटवारा दोनों तरफ से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बराबर हाँ। तो लड़कियों का भी यहीं से अधिकार क्रिएट होता है कि अगर घर में भाइयों को अगर मान आदर हो रहा है, हालांकि अब तो समाज जागरूक हुआ है, अब बहनों को भी उतना ही माना जाता है। और हिस्सा उसा कहीं रोड पर जमीन है 10-15 कट्ठा 20 कट्ठा तो 2-3 कट्ठा पर गेड़ूर मार देना है, ठीक है कि नहीं? बाकी कन्हू के ना लेबो, लेकिन एक ना छोड़बो भैया। बात हवा से क्लियर। पापा के बोली कि हमारा 2 लाख तिलक कम दिया, लेकिन रास्तावा पर के जमीनवा हवा जो 40 लाख के वो हमार नाम करा। वैसे ना हो तो फरिया तो ना हम जाबो ना गेड़ूर मारो, हम खेती करबो हैं। तो भड़काने वाला काम खत्म हो गया। अब देखिए इस सवाल को। नहीं, मैं हर शर्त पर एक ही बात कहता हूं कि ऐसा कुछ कीजिए। शिक्षा का मतलब ही है स्वतंत्रता। शिक्षा आप में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने की ताकत देता है। आज जितने लोग शिक्षित हुए वो केवल एक ही चीज समाज के बेड़ियों को काटे, चाहे वो धार्मिक बेड़ियां थी या सामाजिक कुनीतियों का बेड़िया था, उस सबको तोड़ा है इन लोगों ने। गांधी जी हो गए, अंबेडकर साहब हो गए। अंबेडकर साहब को तो काफी काम करना पड़ा, क्योंकि अंबेडकर साहब के सामने बहुत सारी परिस्थिति थी। चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, महान व्यक्ति हर में रहे, वर्ग में रहे, हर समाज में, हर सदी में रहे, हर समय रहे हैं महान व्यक्ति। और यह सिलसिला भारत में चलता ही रहेगा, सब जगह चलता रहा है। लेकिन एक ही काम शिक्षा का ध्येय है। अगर आप शिक्षित होकर बेड़िया नहीं काट सके तो आप शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। केवल नौकरी पाने के लिए तो शिक्षा नहीं है। नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अधिकार जैसी जानिएगा तो नौकरी मिल जाएगा आपको। लेकिन मेन कारण है, काम है शिक्षा का। क्या? शिक्षा का मेन कारण है, काम है अपने आसपास जकड़ा हुआ बंधन को तोड़ने का काम, अपने आप को स्वतंत्र करने का काम, उन्मुक्त करने का काम। तो काहला कहते हैं कि पढ़ो। पढ़ाई इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ कुछ बंधन ऐसा है जो कि स्वतंत्र करने में कारगर है। कुछ नॉलेज रखिएगा तभी आप अपने पैर पर खड़ा हो पाइएगा, तभी स्वतंत्र हो पाइएगा। तब आज एक बच्चा इसलिए अपना डिसीजन नहीं ले पाता है कि गार्जियन से पैसा ले रहा है। आज एक बच्ची इसलिए अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पाती है क्योंकि गार्जियन से पैसे ले रहा है। वो सोचती है कि हम आज बंद किए हैं तो गार्जियन कल से पैसा देना बंद कर देगा। तो हर कहीं ना कहीं पैसे देकर आपको बांध दिया गया है, एक तरह से बंधन में है। स्वतंत्रता तोड़िए, अब पंख दिया है उड़ान भरिए। समझ में आ रहा बात? पढ़ाई करिए। सवाल देखिए, पता नहीं कितना समझता होगा का, लेकिन बात यही है, शिक्षा का मूल्य यही है। किसी तरबूज को 4 दिन तक सुखा के पपड़ी बना दिया गया, तरबूजा को धूप में रख दिया गया 4 दिन तक धूप में रख दिया गया, जिससे पानी की मात्रा 80% से 75% हो गया। तरबूजा में जितना पानी था, तरबूजा में कितना बहुत ज्यादा परसेंटेज में पानी होता है, तो उसमें जितना भी पानी था उसका 80% पानी था, उससे 75% पानी हो गया है। 75% पानी हो गया। तरबूज में 80% पानी की मात्रा थी, उससे कितना हो गया?
4 दिन में 80% पानी से 75% पानी रह गया, और उसका वजन जानते हैं कितना कम गया? 5 kg कम गया। पहले अगर x kg का था तो अब x माइनस 5 kg के हो गया, यस और नो? पहले की मात्रा अगर 5 kg का था तो अब x प्लस 5 kg, x माइनस 5 kg रह गया। ये 5 kg क्या कमा? क्या कमा? 5 kg क्या कमा है? पानी। लेकिन तरबूजे का शक्ल थोड़ा बदला होगा, थोड़ा सिकुड़ गया होगा, लेकिन अभी भी उसमें पानी होगा। क्या कहते हैं? वजन केवल कमा किसके कमने के कारण? यानी कि अगर शुरू में 80% पानी था और अब पानी 75% है, तो पानी कितना परसेंट कमा? नहीं, छोड़ दीजिए, 5% को छोड़ दिए। आप इतना समझिए कि पहले छिलका कितना था उसमें, पल्प पहले कितना परसेंट था छिलका? हम छिलका ही ना लिखेंगे, अरे छिलके ना लिखेंगे, क्योंकि कम क्या रहा है? पानी, तो छिलका लिखेंगे। और अब पानी कितना? 25%, यानी कि आपस में बराबर। तो काटिएगा, 5 का 20 और 5 ये 4x बराबर 5x माइनस 25, तो x बराबर कितना? 25, अर्थात 25 kg के शुरू में था जी। कितना के था? 25 kg के। तो कितना kg के हो गया? अरे 5 kg कमा, कितना kg के हो गया? 20 kg के। तब ना 25 का 20% बराबर 20 का 25%। नहीं, समझ में नहीं आया होगा, फिर से सुनिए। समझ में आया? कितने लोग बनाए थे इसको? बन गया था, आंसर मिला लिए थे। हमारा चेंज क्या होता है? सुखाने पर क्या चेंज हुआ? क्या केवल कमेगा? पानी कि कोई छिलका वो वाला उड़ गया? पानी कमा ना। तो पहले x था तो अब x माइनस 5 रह गया होगा, और पहले x में अगर पानी 20% थी तो x माइनस 5 में पानी कितना रहेगा? 25%। सॉरी, पानी नहीं, छिलका। पहले पानी 80% था, अब पानी 75% है। तो पहले छिलका 20% था, तो अब छिलका 25%। नहीं सर, पानी कमा तो छिलका कैसे बढ़ गया? नहीं नहीं, क्वांटिटी वैसी हो जाता है, टोटल मिला के 100 होना है, तब 20 80 था तो 75 25 होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बन जाएगा। अब ताजा फल तरबूजा ताजा x मान लीजिए, और बाद में x माइनस क्या मान लीजिए? 4, और शुरू वाला में पानी है 90 यानी 10 लिखिए, और अब लिखिएगा कितना? 20। तो हमको तो लगता है कि नजर आ रहा है, x बराबर 2x माइनस 8, तो x बराबर 8 kg होगा। यस और नो? यस। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने आय खर्च वाला सब बना है, बन गया है सबसे। आय खर्च बचत वाला क्लास छोड़ी है, लगता है कि एक दिन क्लास छोड़ी है। देखिए बाबू, एक व्यक्ति अपने आय का 75% क्या करता है? खर्च करता है। तो यानी कि 75% खर्च कर दिया और उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाता है। ए बाबू, 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 100 में से 75 खर्चा कर दिया, 25 बचत हुआ। तो एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तो आय मान लीजिए 100 है और खर्च कितना है? 75। तो बचत कितना होगा? बचत होगा 25। समझ गए? अब मुझे पता है कि आय में 20% की वृद्धि होने पर, तो आय में 20% की वृद्धि होने पर तो कितना हो जाएगा? 120। खर्चा 10% वृद्धि कर दिया तो 75 का 10% वृद्धि
है 82.5 का है। कैसे 10 बढ़ाएंगे तो 7.5 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 20% बढ़ा दिए, ये 10 बढ़ाए तो 7.5 बढ़ेगा। तो 82.5 हमारा क्या हो गया खर्चा। बचत कितना आएगा 37.5। कैसे? अगर हम कमाते हैं 120 और खर्चा करते हैं 10% बढ़ा तो 7.5 बढ़ा ना, और बचा खर्च कर देते हैं 82 रुपये 50 पैसा, तो बचता होगा 37 रुपये 50 पैसा। ये कह रहा है कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई। पूछता है कि बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुआ? 12.5 की वृद्धि हुआ जी। टाइप से था ये वाला नहीं, 12.5 वृद्धि हुआ कितना में? 12.5 वृद्धि हुआ 25 में। कितना प्रतिशत वृद्धि है? 100। 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से, और ये पॉइंट से तो एगो जीरो खत्म हो गया होगा, तो कितना %? समझ में आया बात? क्लियर है? क्या नजर आया ये 50? अब देखिए नेक्स्ट, ऐसा ही है, ये भी बना है सबसे, ये भी टाइप सी ही था। ये वाला एक बना है सबसे कि सब बताते चलें जी, सब बता देते हैं। काहे कि बहुत लड़का ने क्लास से छोड़ दिया है, तो सबका कैसे होगा। ये भी टाइप सी था। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, तो आय अगर 100 है तो खर्च कितना है 80, और बचत कितना 20। अब कहता है कि भाई बताइए ना, उसका आय 1/6 बढ़ गया, 16.2/3 मतलब 1/6, और खर्चा महंगाई खर्च उसका बढ़ गया कितना 1/3/8। किसको 3/8 कहते हैं? 37 पूर्णांक को 3/8 बढ़ गया तो 3। अच्छा ये वाला 1/6 बढ़ेगा तो 700/6 हो जाएगा, और ये बढ़ेगा 3/8 तो 110 होगा। क्या कहते हैं? और बचत कितना होगा? तो 40/6 हो जाएगा। कैसे? 700/6 में से 110 घटाएंगे तो 40/6। क्लियर है? तो अब बताइए क्या पूछता है ये। तो कहता है कि वर्तमान बचत कितना है। पहले का बचत, वर्तमान बचत कितना, बचत में वृद्धि हुआ ये नहीं कर रहा है, वर्तमान बचत पूछ रहा है। तो बचत कितना 40/6, कितना में से 700/6 में से कितना प्रतिशत बचत? 100% से गुना कर दीजिए, काटिएगा काट दीजिए, 00 से 00, 6 से 6, 7 पचे 35, 5.5/7%। समझे बात को? 5.5/7%। तो ये दो सवाल हुआ। यहाँ पर कह रहा है कि पहले से कितना बढ़ा, और यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहा था कि अब बचत कितना है, यानी कि अब के आय का कितना % बचत है। तो आपके आय को नीचे रखें, और उसमें पहले से कितना बढ़ा, तो पहले वाला बचत को रखे थे नीचे। समझ रहे हैं? भाषा का केवल उलट पलट है। 164। एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, यानी कि आय कितना मानेंगे 100, खर्च कितना मानेंगे? हाँ 75 मानना होगा, कहे कि बचत दे ले है अबरी बचत दे ले है 25, तो 25 तो खर्चा 75। एक आय में 20% वृद्धि हो गया, 20% वृद्धि हो गया, यानी कितना बढ़ा 120 डायरेक्ट लिख देंगे। और फिर भी पूर्व के बराबर धन की बचाता है, यानी 25 से बचाता है, अभी भी 25 बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा 95, है ना 95। यानी कि अब बोलता है कि तो खर्च में कितना वृद्धि हुई, कितना बढ़ा, बोलिए 20 बढ़ा, कितना से? तो वृद्धि प्रतिशत निकाल दीजिए, गुने 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80/3%। कितना हो जाएगा 26.2/3%, है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? सब सब बात बनो ले ऐसी ऐसी। 165 भी ऐसी है, बना है ये? बना? कितने लोग से नहीं बनाई? नहीं बना है। देखो, अपनी आय का 15% बचाता है, तो 100 रुपये आय है, तो बचत कितना है? खर्च कितना है? अच्छा, बचत 15 दे ले, पहले बचत लिख लीजिए। तो खर्चा कितना हो गया होगा? 85 खर्चा हो गया होगा। आप कहता है 20% आय में बढ़ा दीजिए, बढ़ा देते हैं, हमरा कहा है बढ़ा दिए 20%। फिर कहता है पहले जितनी बचत करती है, तो यानी 85 15 बचत करता है, तो खर्चा 105 हो गया। तो खर्चा में कितना वृद्धि हुआ? तो 85 में कितना बढ़ा? 85 में बढ़ा 20। अरे 20 से ना बढ़ रहा है, तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे। खर्च में वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 85 में 20 गुने 100, 17 बचे, 20 बचे, 20 20 बटा कितना? 17%। क्या होगा? भागा देंगे 17 दुनी 23 पॉइंट, सब निकाले हैं 23.8 ना, 5, 23, 17 दुनी 34, दो बार में तो लगेगा 34 लगेगा, तो 6 बचेगा। और 17 बचे, 17 तिया 51, 51 रहेगा तो 9 बचेगा। और 17 अठे 17 बचे 85, 23.5 आएगा जी। बना? अपनी आय का 75% खर्च करती है, सब एक ही टाइप का है। अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी 100 रुपये आय, खर्चा 75, बचत 25। आय 20% बढ़ गया तो 120 आय, बचत 1 कम गया। आय है, खर्च है, जैसे कि बचत है। बचत क्या हुआ? 1% घट गया, तो 1% घटा दीजिए, तो 24 पॉइंट क्या हो गया? 6। 120 कमाए लगाओ, 24.6 का हुआ, बचावे लगा, तो खर्चा कितना करने लगा होगा? ये 124 ने 111, 119 में से 24 जाएगा कितना? 95.4। कहता है कि बताइए कि खर्चा में कितना वृद्धि हुआ। ये वाला कितना बढ़ा, सो पूछ रहा है, बताइए ना कितना बढ़ा? 20.4 बढ़ा। 20.4 कितना से बढ़ा? 75 से गुने 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 छक 18 और 3 अठी 24, 8 चौका 32, 6 चौका 24 और 3 24 3 27। गलत हो गया क्या? दशमलव रहेगा, ठीक है। तो 27.2 होना चाहिए ना? 27 आ जा रहा है, 27.2 लिखना चाहिए, काहे कि निकटतम में तो दशमलव के निश्चित अंक तक तो होना चाहिए था ना। हैं? 27 ही आ गया, कट गया था। कितना घटाने में गड़बड़ किए हैं क्या? 6 4 10, 9 5 5 4 9 1 10, 9 2 11 12, ठीक है। 75 से बढ़ा कितना? 20.4, एकदम सही है। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 8 चौका 32, 6 चौका 24, 3 27, एकदम सही है जी। 27.2% होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय में से 20% अधिक है। तो आय हमारा मान लीजिए कितना? 100। व्यय नहीं, व्यय, आय कह रहा है क्या? व्यय से 20 अधिक है, यानी खर्चा से 20% अधिक है आय, तो खर्चा 100 मान लेते हैं और 120 आय मान लेते हैं। खर्चे से जब अधिक है आय तो उसको 100 माने, किससे अधिक? तो खर्चा को 100 और 120। उसकी आय में तो बचत कितना हुआ? 20। आय में 60% और व्यय में 70% वृद्धि हुआ।
आय में 60% वृद्धि और खर्चा में 70% वृद्धि। छह % वृद्धि या 12 छक 72 वृद्धि तो 192 रुपया ना, 60% है। ओके 60% वृद्धि करेंगे तो 12 छक 72 तो 192 हो गया, 70% तो 170 हो गया, तो 22 रुपया हो गया यहाँ पर। अरे बचत 192 कमाया, 170 खर्च किया, तो बचत कितना होगा 22। नहीं, अब क्या कहता है बचत कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा फिर देखिए 2 कितना से, तो लिखेंगे ना कि बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना, तो 2 बढ़ा 20 में से कितना % बढ़ा है, तो 10% बढ़ा। यही ना बात है, सबका आंसर आना चाहिए था। ये सब बन गया है, सब सबका आंसर आ गया है। 168 इसका ना आंसर आया है, कोई किसी का ना आंसर आया है, हैं? टाइप्स ही नहीं बताए हैं। अच्छा हाँ, ये टाइप्स छूट गया है लगता है कि ये भी छूट गया है, ये भी छूट गया है, ये भी छूट गया है। सेम टाइप से कहाँ तक दिए थे होमवर्क? हाँ तो ये इतना ही तक है, तो ये को टाइप्स हम बता देते हैं अभी, ठीक है? तो इसी को बता देते हैं पहल का क्या, को एक अलग से लिखवा देते हैं। अब आज का क्लास समाप्त करते हैं। क्या कहते हैं, कहा है कि पास फेल वाला भी थोड़ा सा करवाना था। एक क्वेश्चन बता देते हैं, जरा सा इसको समझ के आगे के 2 को बनाइएगा। देखिए राम और मोहन 2 गो आदमी है। राम और मोहन का कुल आय दिले है 5500। राम अपने आय को 80% और अपने मोहन अपने आय का 72% खर्च कर देता है। राम अपने आय का कितना % 80% और मोहन अपने आय का 72% क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। तो और उसका बचत का अनुपात 5:4 है। तो राम 80% क्या करता है, खर्च करता है, और ये खर्च करता है 72%। कौन? राम और मोहन। ए बाबू हमको तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसका बचत का जानते हैं कितना रहता होगा 20 और इसका 28। हेलो, कहे कि मन ही मन दिमाग में क्या चलता है, आय कितना 100, तो 80 खर्चा तो बचत 20, 72 खर्चा बचत 28, मन ही मन आय हमारा 100 चलता है। तो इसका बचत 20, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, बचत जो 20 और 28 आ रहा है, एक्चुअल में बचत का रेशियो दे रखा है क्या 5:4। यानी कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंची है कोर्ट कि माय लॉर्ड 20% डिनोट्स 5 रेशियो। 20% का मतलब 5 अनुपात। यस और नो सुरेंद्र? 20% का मतलब 5, तो आय कितना 100%। हमने पढ़ा है कि 100 के लिए ही 20 लिए थे। अगर हम चाहते हैं कि ए का राम का आय निकले, तो राम बचाता है 20 लेकिन अनुपात कहता है 5, यानी 20% का मतलब 5, तो आय 100, राम का आय निकल जाएगा। अगर मुझे श्याम का आय चाहिए तो श्याम का अनुपात में बचत 4 और प्रतिशत में बचत, यानी कि 28% का मतलब 4, और राम का आय चाहिए श्याम का भी, तो 100 लिखेंगे। यही ना राम और श्याम का आय हो जाएगा। बचत का तुलना बचत से, ये आय नहीं होगा, अनुपात निकलेगा। चूंकि तुलना किससे कर रहे हैं हम, अनुपात ऊपर में है, तो ये भी क्या निकलेगा, आय का अनुपात निकलेगा। आय क्यों निकलेगा सर? क्योंकि 100 रख रहे हैं। हेलो सुरेंद्र, समझ में आ रहा है? 100 से 100 काट देंगे हम। और पंचम का चरसते, हाँ भाई 7 अंक 28, तो ये 7 अनुपात कितना
4, क्या आया 7:4, आय का अनुपात आया। समझे बात? तो ये सब खाली ऐसी नाटक कर रहे थे, डायरेक्ट आय निकाल सकते थे आप। कहे कि 80 है तो 20 बचत ना पता लग रहा है, और 20 है 105 ना पता लग रहा है, और 20 अगर आय है 20 बचत है तो 100 आय रहा होगा। अरे आय का अनुपात तुरंत निकल जाएगा सुनीता विलियम, तुरंत निकलेगा। और 7, 4, 11, 11 बराबर कितना दोनों का आय है, कितना दिले है जी? 11 बराबर 5500। एक आय कितना? 7, तो 11 5 7 5 3500। समझ में आया कि नहीं? अरे 11 बराबर 5500 तो 7 आय मान निकला है, 7 5 3500। देखिए ना, मेरी चुटकी भी मानेगा, चुटकी। 80% कौन बचा रहा है, सॉरी 80% कौन खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना होगा? 20, और एक का बचत कितना दिले है? 8, बी का 9 और सी का, और सबका योग आय दिले है कितना? ठीक समझ गए? तो हमको यहीं से सोचिएगा, 80 क्या है? व्यय है, खर्चा है। सब लोग खर्चा करता है, 80 खर्चा करता है, 85 खर्चा करता है, बी 75। अरे क्वेश्चन पढ़िए ना, ABC के सम्मिलित आय 14,400, वे अपने वेतन का क्रमशः 80 85 75 खर्च करते हैं, और फिर बचत करते हैं 9 8 9 20 में। तो हमारा बचत का अनुपात दिले है, सुनिए सुनिए हम बना रहे हैं, अगला बार बताइए, 2 और क्वेश्चन है। तो हमारा बचत खर्चा दिले है और बचत का अनुपात दिले है, तो हम मन ही मन प्रतिशत में बचत सोचेंगे। 80% ए है सो खर्चा करता है, तो बचाता कितना है? तो 20% का मतलब 8। तो आय निकालना होगा तो 100 करना होगा। अरे ये आय निकाल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अरे समझ रहे हैं? अब हमें बी का आय निकालना है, तो 85 खर्चा कर रहा था अभी, 15 बचत और 15 बराबर 9 अनुपात, तो आय कितना? 100। अनुपात नहीं भी लिखेंगे हम, बाद में लिख देंगे। और सी का 25 कितना? 20 अनुपात, और आय के लिए 100। माय गॉड, इस सभी का अनुपात निकालेंगे हम, तो क्या 100 से 100 के 100 कैंसिल, और हमें लगता है कि ये अभी मिल जाएगा। 2 चौका 8, 5 चौका 20, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 4 पचे 20, 5 पचे, यहाँ से नीचे कट जाएगा, और नया आय का जो अनुपात आया होगा वो 2 अनुपात 3 अनुपात, और 4 3 7 2, और 9 बराबर कितना दिल है? 14,400 रुपया। तो हमको क्या निकालना है? ए का आय। तो ए का आय के लिए, वेतन के लिए 2 रखना होगा। 16 दूनी 3200 रुपया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ठीक है, आज इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन। सब लोग जाइए, अपने अपने बंधन को निभाइए, लेकिन स्वतंत्रता हम आपकी मूल अधिकार है। सॉल्यूशन आज किए हैं। चलिए निकलिए, सोमवार को क्लास है आपका बाबू।